स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी कंपनी के स्टॉक में लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना। ऐसा करने से कई फायदे होते हैं, जैसे पैसा कंपाउंड होता है जिससे ज्यादा बेहतर रिटर्न्स मिल पाते हैं, टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट पर मार्केट फ्लक्चुएशन का ज्यादा असर नहीं पड़ता और रिस्क भी कम हो जाता है। लेकिन ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए जरूरी है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से पहले प्रॉपर रिसर्च की जाए। और आप किन 9 पॉइंट्स को कंसीडर करके ये रिसर्च कर सकते हैं, आइए जानते हैं क्विक सपोर्ट के आज के इस वीडियो में। पॉइंट नंबर 1, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करिए। किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को जानना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने चाहिए। इस एनालिसिस में इन मेजर फैक्टर्स पर गौर कीजिए: कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट लेवल, ROE और EPS। कंपनी का रेवेन्यू या इनकम कैसे ग्रो कर रहा है और क्या ये हर साल बढ़ रहा है? कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कैसा है? क्या ये कंपनी प्रॉफिट कमा पा रही है? कंपनी पर कितना डेट या कर्ज है? अगर ये कर्ज ज्यादा है तो ये रिस्की हो सकता है। कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? ये मेजर करता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसों पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। इसे हाई होना चाहिए। और EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर कितना है? ये फैक्टर बताता है कि एक शेयर पर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसे भी हाई होना चाहिए। इन सारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को चेक करके आप ये पता लगा सकते हैं कि उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी स्ट्रांग है। पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्री और सेक्टर का एनालिसिस कीजिए। आप जिस किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो किस सेक्टर में काम करती है, टेक सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में या एनर्जी सेक्टर जैसे किसी सेक्टर में। आपको ये जानना होगा कि उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, क्योंकि अगर वो सेक्टर ग्रो कर रहा है तो उसमें इन्वेस्टेड कंपनी को भी बेनिफिट मिलने के चांसेस होते हैं, जो कि आपको बेनिफिट दिला सकते हैं। इसलिए इस एनालिसिस में आप मार्केट ट्रेंड्स फैक्टर पर गौर करें। आपको देखना होगा कि क्या उस सेक्टर में नए ट्रेंड्स आ रहे हैं जो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी सेक्टर के मार्केट ट्रेंड्स ये बताते हैं कि फ्यूचर में उस सेक्टर में कैसे चेंजेस और डेवलपमेंट हो सकते हैं। जैसे टेक सेक्टर में AI, क्लाउड कंप्यूटिंग या 5G टेक्नोलॉजी का यूज अगर तेजी से बढ़ रहा है तो ये कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जानिए। ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसे ऑपरेट होता है और कैसे कंपनी के स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाता है। अगर कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल है तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा सकती है। इसके बारे में जानने के लिए आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर रिलेशंस और मैनेजमेंट इंटीग्रिटी जैसे मेन फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं। अगर उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक्सपीरियंस्ड और रेप्यूटेबल लोग शामिल हैं तो कंपनी की ग्रोथ, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ज्यादा चांसेस बनेंगे। इसी तरह अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर रिलेशंस अच्छे हैं तो उस कंपनी का अपने स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के साथ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और अगर उस कंपनी के मैनेजमेंट ने कभी अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की हैं तो उसकी रेपुटेशन क्लीन होती है, जो कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को इंश्योर करती है। इसलिए अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भी एक बार गौर जरूर करें। पॉइंट नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट करना सीखिए। ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक जरूरी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में रिस्क को सही तरह मैनेज नहीं करेंगे तो मार्केट फ्लक्चुएशंस आपके रिटर्न्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगेगा। और इससे बचने के लिए यानी रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको इन मेजर फैक्टर्स पर गौर करना होगा। डाइवर्सिफिकेशन और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज या एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि एक सेक्टर में होने वाला डाउनफॉल आपके सभी इन्वेस्टमेंट्स पर नेगेटिव इफेक्ट ना डाल सके। इसके अलावा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ऐसी प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी है जो आपको अपने लॉसेस को लिमिट करने में मदद करते हैं। ये ऑर्डर्स आपको मार्केट के सडन डाउन टर्न से बचने में मदद करते हैं और इमोशनल डिसीजंस लेने से भी रोकते हैं। अब आगे है पॉइंट नंबर 5, टेक्निकल एनालिसिस करिए। टेक्निकल एनालिसिस एक पावरफुल टूल है जो शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस मूवमेंट को समझने में मदद करता है। इसमें स्टॉक के प्राइस ट्रेंड्स, चार्ट्स, पैटर्न्स और मार्केट सेंटिमेंट को एनालाइज किया जाता है। ये टूल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसका यूज करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। इसकी मदद से एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को परफेक्ट किया जा सकता है, रिस्क को मैनेज किया जा सकता है
मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है। मूविंग एवरेजेस और ट्रेंड एनालिसिस के जरिए स्टॉक के लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट का आइडिया भी लिया जा सकता है। स्टॉक परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना आसान हो जाता है और ये एनालिसिस मार्केट टाइमिंग और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को बेहतर वे में समझने में काफी मदद करता है। इसलिए इसका यूज करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को और बेहतर बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, डिविडेंड यील्ड्स और ग्रोथ के बारे में जानिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पर फोकस करना होगा। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी में एक हिस्सेदार यानी पार्टनर बन जाते हैं और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड की फॉर्म में अपने इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि कैश या स्टॉक की फॉर्म में होता है। ऐसी कंपनीज जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं वो जनरली स्टेबल होती हैं और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है। इसे समझने के लिए आपको इन फैक्टर्स पर गौर करना चाहिए: डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड ग्रोथ और पे आउट रेशियो। डिविडेंड यील्ड से आपको ये पता चलेगा कि वो कंपनी अपने स्टॉक के कंपैरिजन में कितना डिविडेंड दे रही है। हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज जनरली इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव होती हैं, खासकर उनके लिए जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। इसी तरह आपको ये भी देखना होगा कि इस कंपनी की डिविडेंड ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं। अगर कंपनी लगातार अपना डिविडेंड बढ़ाती जा रही है तो वो कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है और फ्यूचर में स्टेबल रिटर्न्स भी दे सकती है। इसके साथ साथ पे आउट रेशियो के बारे में भी जानिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि वो कंपनी अपने अर्निंग का कितना हिस्सा डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उसका पे आउट रेशियो बहुत ज्यादा होने के बजाय सस्टेनेबल तो है ना, क्योंकि अगर वो अपनी अर्निंग्स का बहुत ज्यादा हिस्सा डिविडेंड में दे रही है तो उसके पास ग्रोथ के लिए कम पैसा रहेगा, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए फायदे की बात नहीं होगी। ध्यान रखें कि हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज अट्रैक्टिव हो सकती हैं, लेकिन आपको उनकी डिविडेंड ग्रोथ और पे आउट रेशियो को भी ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर कंपनी स्टेबल और सस्टेनेबल डिविडेंड बढ़ा रही है तो ये बताता है कि वो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है और लॉन्ग टर्म तक स्टेबल इनकम दे सकती है। पॉइंट नंबर 7, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर परफॉर्म कर सकती है और मार्केट में अपनी पोजीशन को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रख सकती है। इसे समझने के लिए आप ब्रांड रिकॉग्निशन, कॉस्ट एडवांटेज और पेटेंट्स जैसे फैक्टर्स पर गौर कर सकते हैं। ब्रांड रिकॉग्निशन के जरिए कंपनी को अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी मिलती है, क्योंकि ब्रांड मार्केट में उस कंपनी को ट्रस्टेड माना जाता है और इस ट्रस्ट के दम पर ही वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में प्राइसिंग पावर और हायर मार्जिन्स अचीव कर सकती है। तो इसी तरह अगर वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से कम कॉस्ट पर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो उससे कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, जिससे कंपनी अपने कस्टमर्स को बेटर प्राइसिंग ऑफर कर सकती है। और अगर एक कंपनी के पास ऐसे पेटेंट्स है जिसे कोई और कंपनी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो ऐसे में वो कंपनी काफी टफ कंपटीशन कंडीशन क्रिएट कर सकती है, जिससे उसे फायदा और कॉम्पिटिटर्स को लॉस के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छी चॉइस हो सकती है जिनके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, कॉस्ट एडवांटेज या पेटेंट्स हो, क्योंकि ऐसी कंपनीज के पास सस्टेनेबल ग्रोथ पोटेंशियल होता है। पॉइंट नंबर 8, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और न्यूज पर फोकस करिए। इन्वेस्टमेंट से पहले ये जरूरी है कि आप रेगुलरली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और न्यूज को फॉलो करें, क्योंकि ये न्यूज और इंडिकेटर्स स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इंडिकेटर्स मार्केट की ओवरऑल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में इंपॉर्टेंट इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आप टैक्स चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल ट्रेड जैसे फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज में चेंजेस कर रही है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनीज के प्रॉफिट्स पर पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी मार्केट पर असर डालती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस का इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट पर देखा जा सकता है। और जब आप इस तरह के इकोनॉमिक न्यूज को फॉलो करते हैं तो आपको मार्केट सेंटीमेंट, पॉलिसी चेंजेस से मार्केट में होने वाले चेंजेस और स्पेसिफिक सेक्टर पर पड़ने वाले असर का तुरंत पता चल जाता है, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही डायरेक्शन में डिसीजन भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, मार्केट सेंटीमेंट को समझिए। यूं तो मार्केट सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स और फ्लक्चुएशंस को ड्राइव करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट्स को समझकर मार्केट फ्लक्चुएशन को समझना काफी आसान हो जाता है। इसे समझने के लिए आप इन्वेस्टर सेंटीमेंट और वॉलेटिलिटी जैसे फैक्टर्स पर गौर करिए, क्योंकि इन्वेस्टर सेंटीमेंट
मार्केट को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबल इंटरेस्ट रेट्स की वजह से पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो इन्वेस्टर्स भी पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, जिससे स्टॉक प्राइस बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। वहीं अगर इकोनॉमिक क्राइसिस या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का माहौल हो, तो इन्वेस्टर्स निराश महसूस करते हैं, जिससे स्टॉक प्राइस गिर सकते हैं। इसी तरह अगर स्टॉक प्राइस वॉलेटिलिटी हाई है, यानी स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, तो इससे भी मार्केट में अनसर्टेनिटी और रिस्क बढ़ जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए मार्केट सेंटीमेंट को समझकर आप मार्केट फ्लक्चुएशन से खुद को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। और इस तरह इन 9 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, यानी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, इंडस्ट्री और सेक्टर का एनालिसिस करिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जानिए, रिस्क मैनेजमेंट करना सीखिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, डिविडेंड यील्ड्स और ग्रोथ के बारे में जानिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और न्यूज़ पर फोकस करें और मार्केट सेंटीमेंट को समझिए और प्रॉपर रिसर्च करके ही स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, जो आपको बेहतर रिटर्न्स और लो रिस्क कंडीशंस ऑफर करेंगे। इसलिए पहले रिसर्च और फिर इन्वेस्टमेंट, ये याद कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई सजेशन है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। साथ ही लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी कोई नया टॉपिक या कोई नया सवाल प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को, और ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक मैं रूबी पारेख आपसे कहूंगी कि हम मिलेंगे जल्दी ही। रखिए अपने आप को हमेशा अपडेट, ग्रो करते रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।